नागपुर में अब वैक्सीन का शॉर्टेज निर्माण हो गया है। वैक्सीन की कमी की वजह से आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रभावित होने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। हालात यह है कि मनपा के पास अब कोविशील्ड की एक भी डोज उपलब्ध नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटरों के पास पहले से रखी रिजर्व वायल से शनिवार को वैक्सीन लगाई गई, तो वही कोवैक्सीन की सीमित डोज ही बची हैं। लोगों को कोवैक्सीन की डोज आगे भी दी जा सके, इसके लिए शनिवार को भंडारा जिले से 3000 डोज मंगवाए गए। कोरोना संकट के बीच नागपुर में अब वैक्सीन क्रैशेस शुरू हो गया है। जैसे तैसे शनिवार का दिन निकल गया, लेकिन रविवार से 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम ठप हो जाएगा। वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से महानगर पालिका के कई वैक्सीनेशन सेंटरों में सीमित दायरे में लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन को लेकर नागपुर राज्य पर, जबकि राज्य केंद्र सरकार पर आश्रित है। नागपुर में वैक्सीन को लेकर उभरे संकट के बीच महापौर दयाशंकर तिवारी ने नागरिकों से अपील की है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर जाने से पहले वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं, इस संबंध में जानकारी सुनिश्चित कर ले। सभी नगरवासियों से मेरा निवेदन है कि सभी बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि केंद्र पर एकाएक ना पहुंचे। अपने परिवार के किसी नौजवान बच्चे को पहले केंद्र में वैक्सीन है या नहीं उसकी जानकारी ले, अपने नगर सेवक से जानकारी ले। हमारे जोन में महानगर पालिका के जो संपर्क के नंबर दिए गए हैं उन नंबरों से जानकारी ले, उसके पश्चात ही वे केंद्र पर पहुँचे। हम नहीं चाहते कि आपको नाहक परेशानी हो, इसलिए पहले सूचना प्राप्त कर ले कि वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं, उसी के बाद आप केंद्र पर जाए। आपको जो परेशानी हो रही है उसके लिए मैं क्षमा ज्ञापित। महापौर के मुताबिक महानगर पालिका आने वाले कुछ दिन अपने ओर से नागरिकों को वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जानकारी उपलब्ध कराएगी। इसकी जानकारी मनपा की वेबसाइट के माध्यम से भी दी जाएगी। वैक्सीन को लेकर महानगर पालिका पूरी तरह से राज्य सरकार पर आश्रित है, लेकिन राज्य ने वैक्सीन के शॉर्टेज का ठिकरा केंद्र पर पहले ही फोड़ चुका है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच हकीकत ये है कि आने वाले कुछ दिन हालात इसी तरह रहेंगे। ये महानगर पालिका को केंद्र सरकार राज्य सरकार को देता है और केंद्र सरकार से राज्य को आई हुई वैक्सीन को डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका वितरण ये महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। अब महाराष्ट्र सरकार को कितनी वैक्सीन आई और महाराष्ट्र सरकार ने उसका डिवीज़न वाइज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये महाराष्ट्र सरकार निर्धारित करता है। और जब हमारे पास पहुंचती है तो हमारे पास कितनी पहुंची इसकी जानकारी आती है करके, और ये कब आएगी, कितनी आएगी, किस प्रमाण में आएगी, इसकी बिल्कुल भी पूर्व जानकारी नहीं होती। इसलिए महानगर पालिका का जो हमारा महानगर पालिका का पेज है, उस पेज के माध्यम से आज कितनी वैक्सीन आई इसकी जानकारी उपलब्ध कराने का हम लोग नितांत प्रयास करेंगे। नागपुर शहर में महानगर पालिका के 102 वैक्सीनेशन केंद्र है। इन केंद्रों के माध्यम से एक हफ्ते पहले तक 12 से 15,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। शनिवार को जिन सेंटरों के पास पूर्व का स्टॉक था, सिर्फ उन्हीं सेंटरों में लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कई वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से बंद रहे। देश भर की तरह नागपुर में भी 2 कंपनियों भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। शॉर्टेज से जुड़ी सबसे बड़ी दिक्कत सीरम की कोविशील्ड को लेकर है। शनिवार को कोविशील्ड की एक भी डोज महानगर पालिका के पास उपलब्ध नहीं है। खास बात यह है कि नागपुर में 3 सेंटरों को छोड़ सभी जगह कोविशील्ड की डोज ही लगाई जा रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जीएमसी समेत मध्य नागपुर के डटके अस्पताल और उत्तर नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल में इस्तेमाल में लाई जा रही है। इस वैक्सीन के कुछ डोज अब भी मनपा के पास उपलब्ध हैं, जिस वजह से इन 3 अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का काम जारी है। मगर अब कोवैक्सीन को लेकर भी दिक्कत आने लगी है। शनिवार को मनपा को भंडारा जिले से कोवैक्सीन की 3000 डोज मंगवाने की नौबत आ गई। नागपुर में कोरोना के संकट और वैक्सीन की कमी के बीच महापौर ने मनपा के स्तर पर कुछ प्रयास शुरू करने का संकेत दिया है। बाइट। वैक्सीन की कमी का असर पहली डोज लेने जा रहे लोगों पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन सबसे अधिक मुसीबत उनकी है जिन्हें दूसरी डोज लेना है। शनिवार को कई सेंटरों में ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए भटकना पड़ा।